जातीय जनगणना का विरोध होगा। इस तरीके से हम बिहार को अब दोबारा इस तरीके के जाल में और इस तरीके के आग में झुलसने नहीं देंगे, क्योंकि इससे खाई पैदा होता है दो वर्गों के बीच में। और लगातार 90 से हम लोग बहुत हद तक उभरे हैं और अभी दोबारा से इस चीज़ में हम नहीं जाना चाहते हैं। जब तक SC/ST की जातीय जनगणना हो रही थी तब तक तो हम लोगों को भी एक संतुष्टि होता था कि नहीं, इनको ज़रूरी है, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, इनको जो पिछड़ापन रह गया है, जो लोग वंचित रह गए हैं, शोषित रह गए हैं, उनके लिए जातीय जनगणना जरूरी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन OBC समाज, एक तो इनको जबरदस्ती OBC में डालकर इनको एक रिजर्वेशन दे दिया गया। अंग्रेजों ने जहां तक 31 में किया था जातीय जनगणना, तो उससे तो हम लोगों को पता था कि ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका था कि एक दूसरे को जाति में डिवाइड कीजिए, उसके बाद इन लोगों को आपस में लड़वाइए, तोड़िए। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे बिहार के तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ विश्व सनातन संघ के युवा अध्यक्ष श्री अमृतांशु वत्स जी हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है कि बिहार में OBC की जातीय जनगणना होगी, हाल ही में बिहार से विपक्ष समेत तमाम दलों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाया था। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा इनकी मांग को खारिज कर दिया गया था। आपको बता दें कि सर्वप्रथम 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी। इसके बावजूद हर 10 वर्षों में SC/ST की जनगणना होती है, लेकिन OBC की नहीं। OBC के जातीय जनगणना के बाद स्वर्ण संगठनों में आक्रोश है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक समरसता खत्म हो जाएगी। इसी संबंध में वार्ता करने के लिए अमृतांशु जी हैं। अमृतांशु जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। देखिए, अभी जो जातीय जनगणना पर एक न्यूज़ आया है कि बिहार सरकार अपने कोष से जातीय जनगणना OBC की करवाएगी। कितना शर्मनाक बयान है, आप समझिए कि जब तक SC/ST की जातीय जनगणना हो रही थी तब तक तो हम लोगों को भी एक संतुष्टि होता था कि नहीं, इनको ज़रूरी है, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना, इनको जो पिछड़ापन रह गया है, जो लोग वंचित रह गए हैं, शोषित रह गए हैं, उनके लिए जातीय जनगणना जरूरी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन OBC समाज, एक तो इनको जबरदस्ती OBC में डालकर इनको एक रिजर्वेशन दे दिया गया। अंग्रेजों ने जहां तक 31 में किया था जातीय जनगणना, तो उससे तो हम लोगों को पता था कि ठीक है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उनका था कि एक दूसरे को जाति में डिवाइड कीजिए, उसके बाद इन लोगों को आपस में लड़वाइए, तोड़िए। लेकिन ये जो नई सरकारें हैं, जो अभी विकास के नाम पर अपना चला रही हैं एजेंडा की बिहार में विकास करेंगे और देश का विकास और जन कल्याण का नारा लगाकर, और ये लोग चला रहे हैं अपना मुहिम, और उसके बाद इस तरीके का एजेंडा लेकर आते हैं कि हमको जातीय जनगणना OBC की करवानी है। तो केंद्र सरकार ने मना कर दिया, तो अपने कोष से करवाएंगे। आप बताइए, अभी हाल में ही ये लोग कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं, अब जातीय समीकरण पर नहीं चलेगी हमारी पार्टी। मैं खासकर RJD की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि नहीं, पहले जो हुआ, जो हमारे बारे में गलत चीज़ें फैलाई गई 90 के दशक में, लोगों ने जानबूझकर लालू जी को बदनाम करने के लिए इस तरीके से किया कि हम लोग अब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। युवा अब इसको संभाल रहे हैं, तेजस्वी जी संभाल रहे हैं, और नया सोच है, यंग इंडिया है, यंग बिहार है। क्या आपको लगता है कि कोई भी धारणा चेंज हुआ है राजद का? ये अभी भी इतना युवा जनरेशन का बात करके, सबको साथ लेने के बाद भी अगर ये जाति पर ही अटके हुए हैं कि OBC को ही लेकर चलेंगे, तो मुख्यमंत्री और ये जो राजनीति है, ये पूरा बिहार की राजनीति सिर्फ OBC पर नहीं चलती है ना। इसमें सभी कास्ट आते हैं, SC/ST भी आता है, OBC भी आता है, OBC 1, 2 और जनरल भी आता है। तो इस तरीके का सिर्फ जातीय जनगणना, अरे आपको आर्थिक आधार पर करवाना चाहिए था जनगणना। पहले भी इतना लगातार मांग हुआ, तमाम सवर्ण संगठनों ने कहा, तमाम हिंदू संगठनों ने कहा कि अभी भी ये 70 साल बाद आज़ादी के आज जातियों में तोड़ने का काम नहीं कीजिए। लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, रोजगार मुख्य मुद्दा है, आप रोजगार पर करवाइए जनगणना कि कितने रोजगार हैं बिहार में या कितने लोगों को रोजगार मिला है। इस आधार पर आप जनगणना करवाते तो शायद बिहार का विकास होता। आप ये जनगणना करवाते कि बिहार में कितने उद्योगपति हैं, कितना नया इन्वेंशंस हुआ है, कितने नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो शायद बिहार इससे आगे बढ़ता। जातीय जनगणना को लाकर आप सिर्फ मतभेद पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। आप ही बताइए कि SC/ST का हो रहा था, अब OBC करेगा, तो क्या जनरल फिर से नहीं करेगा कि हमको भी अब चाहिए जातीय जनगणना? गरीबी किस जाति में नहीं है? आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी आज जनरल कास्ट के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको गार्ड्स की नौकरी में मिल जा रहे हैं। अमृतांशु जी, लेकिन बिहार में OBC की आबादी लगभग 58% है। अच्छा। इसमें से अधिकांश समुदाय जो है वो वंचित हैं।
शायद इसीलिए नीतीश कुमार ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ना, ये बिहार की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। नीतीश कुमार आज विकास का नारा देकर और कहते हैं कि जंगल राज से उबारने का हमने काम किया है, हम बिहार की राजनीति को हमने बदला है, हम विकास की बात करते हैं, हम सब की बात करते हैं। इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया कि सबका साथ सबका विकास, और जातीय जनगणना पर आगे दोबारा से 58% की राजनीति आप कर रहे हैं। और 58% में आप बताइए कि ओबीसी कितने वंचित है, SC ST वंचित है, आप भी मान सकते हैं, हम भी मान सकते हैं, लेकिन ओबीसी कितना वंचित है? आपको जनरल के बाद मतलब कि भूमिहारों और राजपूतों के बाद सबसे ज्यादा जमीन कुर्मियों के पास है, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन यादवों के पास है। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि वंचित है भाई? आप इन दोनों को पहले तो ओबीसी से निकालिए, इन दोनों को तो जरूरत नहीं है ओबीसी। आप एक कहते हैं कि हम राजा ही हैं, यदुवंशी साम्राज्य ही था, भारत का राजघराना रहा है, तो ये फिर ओबीसी में गया कैसे? जानबूझकर साजिश के तहत इन दोनों कास्ट को आप लेकर आए। ओबीसी का आप जनगणना करवाइए, आप लोहार का करवाइए, आप इसका करवाइए, जो भी बाकी जो ओबीसी में आते हैं उनका आप करवाइए, इन दोनों कास्ट को पहले निकलवाइए, उसके बाद हम देखें। आपका कहना है कि जो संपन्न ओबीसी हैं उनको उनका नहीं जनगणना नहीं कराया जाए, लेकिन जो उसमें वंचित हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जाति में लोहार कुम्हार सोनार हैं, उनको आपकी मांग है कि उनकी जनगणना कराई जाए। हाँ, जो वंचित शोषित आर्थिक आधार पर है, चाहे सामाजिक आधार पर है, उनका जनगणना चाहे किसी भी जाति से उनका करवा के दिखाएं। अरे कोई विकास पुरुष या विकास का जो बात करने वाला मुख्यमंत्री होगा, या कोई ऐसी पार्टी जो पूरे राज्य की बात करती है, उसको इस तरीके की जनगणना पर फोकस करना चाहिए ना, कि वो इस तरीके से जाति में बांट कर। और बताइए कि आप इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? अगर बहुत ज्यादा आप निकाल देंगे ओबीसी का जनगणना करके, आप ले ही आएंगे कि इतना % ओबीसी है, तो आप तो वंचित का जनगणना कर नहीं रहे हैं, आप तो जनगणना सिर्फ पॉपुलेशन का कर रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा बिहार के ऊपर? बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ शासन कर रही है, सरकार चला रही है, गठबंधन की सरकार है। हाँ। बीजेपी ने साफ इनकार किया, इसके बावजूद नीतीश कुमार जो है ये दाव खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जल्दी ही गिरने वाली है? देखिए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास ये लोग सब गलमाही डाल डाल के, एक दूसरे के गला में हाथ डाल के लोग पहुंचे थे दिल्ली, वहां से बेइज्जत करके इन लोगों को निकाल दिया गया कि हमारे पास और भी काम है, भारत का विकास देखना है। एक जाति में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो हमेशा से इसका पॉलिटिक्स 90 से जब से शुरू हुआ है सिर्फ जाति के आधार पर रह गया है, और जातिवाद बिहार में इतना चरम पर आ गया 90 के बाद से, पहले जो लोग मिलकर रह रहे थे उनको भी एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है। तो आप अपने समझिए कि जब प्रधानमंत्री, जो विकास पुरुष जिनका नाम सही मायने में है, जिन्होंने पूरे भारत का विकास, सबका साथ सबका विकास लेकर नारा दिया है, उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। भारत के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस तरीके के लोग अब जाकर प्रधानमंत्री का भी समय बर्बाद करते हैं। जो बीजेपी गठबंधन में है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इसमें साथ नहीं देंगे। आप अब अपने देखिए कि आप जब एक दूसरे के साथ आपका समन्वय नहीं बैठ रहा है, एक दूसरे के साथ आप दोनों का मेंटेलिटी मैच नहीं कर रहा है, तो आप लोग क्यों एक सरकार चला रहे हैं भाई? बाद में बीजेपी कह देगी ठीक है अब हम मजबूर है, क्योंकि सत्ता नीतीश कुमार यहाँ चीफ मिनिस्टर है, तो मजबूरन उनको साथ देना पड़ेगा। तो बीजेपी तो यहाँ पर बेवकूफ बनी हुई है, यहाँ पर इनके साथ पार्टी में आके। हम तो कहेंगे कि इनको जितने भी इनके सीट्स है बिहार में, खुद से इनको अलग होकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। इनके साथ रहेंगे तो इनका भी नैया डूब जाएगा यहाँ बिहार में। आप बार बार जाति की बात कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के नेताओं के द्वारा ही जातिवाद को फैलाया जाता है, बिल्कुल, जबकि अम्बेडकरवादी संगठन के द्वारा, भीम आर्मी के लोगों का कहना है कि जातिवाद को स्वर्ण समाज के लोग खत्म करें, हमें जाति बंधन में नहीं रहना है। उनकी मांग है कि हिंदू समाज में जो जातीय समीकरण है, जिसके कारण जो है ऊंच नीच की भावना है, समाज का बंटवारा हो रहा है, वो तो मांग करते हैं कि जाति खत्म हो। इस संबंध में आपका क्या करना है? देखिए, जाति अब रहा कहाँ की जाति खत्म। आज क्या आप अपने आपके पास क्या एक आध दो प्रूफ, आप मीडिया में हैं, आप इतने सोशल लाइफ में जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि किस जाति में शादी नहीं हो रहा है एक दूसरे से? क्या ये आपका रविदास जाति के लोग राजपूतों में शादी नहीं किए हैं, भूमिहारों शादी नहीं किए हैं? एक दो संपन्न वर्ग हैं, उनकी जो है जाति बदल जाती है। संपन्न वर्ग का जाति नहीं होता है ना, तो आप भी मेहनत करके उस लेवल पर आइए। देखिए, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैटर होता है। यहाँ अब जाति सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक ही अब सीमित रह गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दीजिएगा तो आप सब एक हो जाइएगा। अगर नीतीश कुमार अड़ जाएंगे कि जातीय जनगणना कराएंगे, तो इस संबंध में आपके संगठन क्या करेगी? जातीय जनगणना का विरोध होगा। इस तरीके से हम बिहार को अब दोबारा इस तरीके के जाल में और इस तरीके के आग में झुलसने नहीं देंगे, क्योंकि इससे खाई पैदा होता है दो वर्गों के बीच में, और लगातार 90 से हम लोग बहुत हद तक उभरे हैं, और अभी दोबारा से इस चीज में हम नहीं जाना चाहते हैं। आप जाति का बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार और आरजेडी करती है कि जनगणना और जातिवाद खत्म करने का, और भीम आर्मी। आप अपने देखिए कि एक लालू जी के बेटे ने शादी कर लिया अभी,
2-4 दिन पहले अभी तेजस्वी की शादी हुई है, और देखिए खुद उनके समाज से उन्हीं के मामा द्वारा विरोध शुरू हो गया कि क्यों दूसरे से शादी कर दिया, दूसरे जाति में, दूसरे जाति में। उन्होंने बता दिया कि मिशा की शादी हो रही थी विशाल यादव से राजस्थान में, तो ब्राह्मण थी उसकी माँ, इसलिए शादी हमने नहीं किया। तो जातिवाद का सबसे ज्यादा जहर इनके अंदर है, और ये बोलते हैं कि जातिवाद खत्म कर दिया जाए। खुद तो पहले बाहर निकले, बस पॉलिटिक्स के लिए इन लोगों को जातिवाद चाहिए। तो आप अभी सुन रहे थे अमृतांशु वत्स जी को, जिनका साफ कहना है कि जातीय जनगणना कराने से समाज में तनाव होता है, तनाव आना, सामाजिक संरचना है उसको मतलब नष्ट होता है, सामाजिक समरसता खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें, एवं जो दर्शक नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप तमाम दर्शकों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।